कहानी की शुरुआत एक बड़े आसमान के सीन से होती है, जहां सूरज एक ह्यूज और अनजान दुनिया पर जल रहा है। और एक पल के लिए ब्राइट ब्लू आसमान शांत दिखता है। वो शांति तुरंत गायब हो जाती है जब हाइड्रोगन नाम का एक ह्यूज 9 हेडेड ड्रैगन दहाड़ता है, जिससे जमीन हिलने लगती है और स्लेव सोल्जर्स डर के मारे फ्रीज हो जाते हैं। भले ही वो डर गए हैं, उनके पास अपने स्पीयर्स उठाने और उन्हें एक साथ बैंग करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, ये उम्मीद करते हुए कि शोर उस क्रीचर को डरा देगा। बैटलफील्ड धूल, शोर और खून से भरा हुआ है, और इस सारी लड़ाई के बीच एक वॉरियर स्टेडी और शार्प प्रिसिजन के साथ मूव करता है। वो बिना किसी हेजिटेशन के एक सिंगल क्लीन स्ट्राइक के साथ दुश्मन को काट देता है। जबकि दुश्मन उसे मॉन्स्टर कहते हुए पीछे हटते हैं, उसके पास खड़े होने से भी डरते हैं, लेकिन वो खुद भी मुश्किल से टिका हुआ है। उसके हाथ कांप रहे हैं, उसकी सांसें भारी हैं और उसका शरीर हार मानने के करीब महसूस कर रहा है। दुश्मन उसकी कमजोरी नोटिस कर लेते हैं और जोर से चिल्लाते हुए उसकी तरफ दौड़ते हैं। खून से लथपथ और हवा अंदर खींचने की कोशिश करते हुए वो अपना सर उठाता है, लेकिन उसका विजन तेजी से धुंधला हो रहा है और उसकी ताकत पूरी तरह खत्म हो चुकी है। उसे लगा जैसे उसका दिल फटने वाला हो, और जब उसने सांस छोड़ी तो ऐसा लगा जैसे कोई चाकू उसके मुंह की छत को खुरच रहा हो, और आखिरकार वो गिर जाता है, हेल्पलेसली बैटलफील्ड की तरफ नीचे गिरते हुए, ये बता पाने में असमर्थ कि उसे जो टपक रहा था वो खून था या पसीना। और उसके सारे सेंसेस उसे एक ही बात बता रहे थे कि ये कोई ग्राफिक इफेक्ट नहीं बल्कि रियलिटी थी। लेकिन जैसे ही वो गिरता है, उसके आसपास ब्राइट होलोग्राफिक मैसेजेस दिखाई देते हैं। वो अनाउंस करते हैं कि हार्ट ऑफ द आयरन ब्लडेड मोनार्क के पावरफुल हिडन ट्रेट्स के साथ वेपन मास्टर, मास्टरफुल हैंड्स और कई दूसरे उसके अंदर जाग गए हैं। अचानक नई ताकत से भरकर वो सरप्राइजिंग फोर्स के साथ दुश्मन की लाइंस में क्रैश करता है और एक आखिरी डेस्परेट अटैक रिलीज करता है। फिर सब कुछ धुंधला हो जाता है क्योंकि वो ओवरपावर हो गया था। फिर सीन एक बिल्कुल ऑपोजिट लैंडस्केप में शिफ्ट होता है। एक छोटा क्लैटर्ड मॉडर्न रूम। एक आदमी अंधेरे में अकेला बैठा है, जो सिर्फ उसके कंप्यूटर स्क्रीन की रोशनी में दिख रहा है, जो एक बड़ा गेम ओवर दिखा रहा है। ये हमारा प्रोटैगनिस्ट है, पार्क, जो फ्रस्ट्रेशन और डिसअपॉइंटमेंट के मिक्स के साथ अपनी कुर्सी पर पीछे झुकता है। उसका नाम एक वाइज लाइफ को सिंबलाइज करने वाला था। फिर भी वो हर दिन इस तंग कमरे में बिताता है, खाली कप्स, कचरे और अपने मॉनिटर की नीली चमक से घिरा हुआ। वो वीकडेज पर गेम खेलता था, वीकेंड्स पर भी नहीं, जबकि बाकी सब कड़ी मेहनत करते हैं। और जब उसने कुछ महीने पहले अपनी जॉब छोड़ी तो वो अपने कमरे में अकेला बंद हो गया और एक गेमिंग एडिक्ट की तरह रहने लगा। लेकिन फिर उसने ये बार बार करना शुरू कर दिया, और प्योर 5 साल उसने एक सिंगल गेम पर फोकस किया है और अपने आसपास होने वाली लगभग हर चीज को इग्नोर किया है। वो मुश्किल से अपना कमरा छोड़ता है, वो अब रियल लाइफ का हिसाब भी शायद ही रखता है। वो गेम जिसे वो छोड़ नहीं सकता वो पंगीनिया है, जो 5 साल पहले इस प्रॉमिस के साथ थोड़ी देर के लिए पॉपुलर हुआ था कि अगर किसी ने गेम क्लियर कर लिया तो डेवलपर्स उसका एक सपना पूरा करेंगे। लेकिन उन्होंने इस फ्रेज को प्रमोट किया, जो एक रिडिकुलस लाइन थी, और प्लेयर्स जिनके पास बहुत वक्त था, उन्होंने क्यूरियोसिटी में इसे ट्राई किया, लेकिन वो अल्टीमेटली फेल हो गए। अब 5 साल बीत चुके हैं और किसी ने इसे क्लियर नहीं किया, और प्लेयर काउंट सिग्निफिकेंटली गिर गया था। और अब अगर पार्क गेम में लॉग्ड इन नहीं है तो ये दिखाता है कि गेम के ऑनलाइन प्लेयर्स की संख्या 0 है। ये गेम लॉन्च होते वक्त अपनी ब्रूटल डिफिकल्टी के लिए बदनाम था, और पार्क को पुराने फोरम पोस्ट्स याद आए जो गुस्से से भरे थे, और लोग उन बॉसेस को फेस करने के बाद क्विट कर रहे थे जिन्हें हराना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था, उन कंपेनियंस के साथ जो बिना वार्निंग के धोखा दे देंगे। और अगर ये काफी नहीं था तो गेम में नेम्ड एनपीसीज थे जो कैरेक्टर्स को इंस्टेंटली डिस्ट्रॉय कर सकते थे। इस गेम में मौत कैरेक्टर को हमेशा के लिए डिलीट कर देती है। घंटों, दिनों, हफ्तों या सालों की प्रोग्रेस सेकंड्स में गायब हो जाती है। उसका भरा हुआ एशट्रे उसे याद दिलाता है कि गेम की कम्युनिटी कितने लंबे समय से गायब है। वो अपने सबसे रीसेंट लॉस के बारे में सोचता है। एक और स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर हमेशा के लिए मिट गया। कैरेक्टर के साथ 5 साल की नॉन स्टॉप मेहनत और साथ ही 15 नोन यूनिक आइटम्स में से 8 का होना जो सब चले गए हैं, जिससे वो थका हुआ और खाली महसूस कर रहा है।
लेकिन तभी उसकी स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन पॉपअप होता है और उसका ध्यान खींचता है। उसकी लेटेस्ट डेथ ने उसे वॉपिंग 1.6 मिलियन सोल पॉइंट्स दिलाए हैं, जो अब तक मिले पॉइंट से कहीं ज्यादा हैं। यहां तक कि सैकड़ों कैरेक्टर्स डिलीट करने पर भी वो इस अमाउंट के करीब कभी नहीं आया, टोटल में लगभग 80,000 पॉइंट्स। गेम में एक सोल पॉइंट सिस्टम था और गेम प्लेयर को उनके डेड कैरेक्टर की वैल्यू के हिसाब से सोल पॉइंट्स अवॉर्ड करता है, क्योंकि ये पॉइंट्स प्लेयर्स को टैलेंट्स खरीदने और अपनी अगली लाइफ स्ट्रॉन्गर स्टार्ट करने देते हैं। 1.66 मिलियन पॉइंट्स के साथ वो शुरुआत से लगभग हर चीज को बूस्ट कर सकता है। उसे पिछला वॉरियर याद आता है जिसे उसने स्वॉर्ड एबिलिटीज में 10,000 सोल पॉइंट्स के इन्वेस्टमेंट के साथ क्रिएट किया था, और फिर वो मास्टर ऑफ स्वॉर्ड्समैनशिप टाइटल के साथ मर गया। फिर भी उस कैरेक्टर की सोल वैल्यू इसके मुकाबले बहुत छोटी थी, क्योंकि किसी भी टैलेंट की इन्वेस्टमेंट लिमिट 10,000 सोल पॉइंट्स थी। अब पार्क एक्चुअली प्रैक्टिकली हर चीज में इन्वेस्ट कर सकता है, और जबकि नॉर्मली लाका सेफ और प्रिडिक्टेबल मैजिक टैलेंट्स पिक करता, लेकिन इस बार वो अलग महसूस करता है, क्योंकि वो अब गेम बीट करने की उम्मीद नहीं करता, वो एक चांस लेने का फैसला करता है। वो रैंडम बटन दबाता है, बस मजे के लिए एक फाइनल कैरेक्टर क्रिएट करना चाहता है। वो बिना ज्यादा गहराई से सोचे चॉइस कंफर्म करता है। जैसे ही स्क्रीन लोड होती है, उसका दिमाग एक पेनफुल मेमोरी की तरफ चला जाता है। उसे याद आता है कि वो एक कॉफी शॉप में बैठा था, जबकि जिस औरत से वो प्यार करता था उसने शांति से उनका रिलेशनशिप खत्म कर दिया। उसने पॉइंट बाय पॉइंट एक्सप्लेन किया कि कैसे उसके पास कोई एम्बिशन नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है और लाइफ के लिए कोई रियल प्लान नहीं है। उसकी बातें किसी भी इन गेम डेथ से ज्यादा चुभी और वो नहीं जानता था कि खुद को कैसे डिफेंड करे। उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन उसने उसकी तुलना उनकी उम्र के लोगों से की जिनके पास पहले से ही अच्छी जॉब्स और स्टेबल लाइफ्स थी, और हर कंपैरिजन ने उसे सिर्फ छोटा महसूस कराया। उसकी डिसअपॉइंटमेंट उसकी आवाज और चेहरे पर साफ थी, जैसे कि वो अकेला था जो दुनिया के साथ कदम मिलाने में नाकाम रहा था। शर्म ने उसकी आंखों को फर्श पर झुका दिया, जबकि उस शांत कैफे में उसके आसपास सब कुछ बिखर रहा था, ऐसा लग रहा था। एक थकी हुई आह के साथ उसने उनके 5 साल के साथ को खत्म किया और अपने आखिरी लिव वेल के साथ चली गई, जो उसके अंदर बस रहे भारी अंधेरे के मुकाबले खोखा लग रहा था। वो वहां कैफे की ठंडी डल रोशनी में अकेला रहा, रियलिटी से अलग महसूस कर रहा था। उस पल ने रियल वर्ल्ड से उसका आखिरी कनेक्शन काट दिया और उसे भटकता हुआ छोड़ दिया, ये सोचने पर मजबूर कि क्या उसके पास कुछ बचा भी है। तो 3 महीने पहले कड़वाहट और निराशा से ड्रिवन उसने अपनी डेड एंड जॉब छोड़ दी और पूरी तरह से डिजिटल वर्ल्ड में एस्केप कर लिया, जो बाहर की किसी भी चीज से ज्यादा सेफ लगता था। अब अपनी स्क्रीन को घोरते हुए वो खुद से कहता है कि वो उस पैथेटिक वर्जन का होना बंद कर देगा जो वो था। अपने ह्यूज अमाउंट ऑफ सोल पॉइंट्स का यूज करके वो रैपिड स्पीड के साथ अपने कैरेक्टर को अपग्रेड करना शुरू करता है। स्क्रीन उसके चश्मे में तेज चमकती है, जैसे ही सिस्टम ने उसे बताया कि एक हिडन पीस एक्टिवेट हो गया है, जिसे पार्क तुरंत शॉक हो गया। जब वो सोच रहा था कि ये क्या था, ये पार्क को सिंगुलैरिटी नाम की किसी चीज के लिए रिक्वायरमेंट्स पूरी करने पर कॉन्ग्रेचुलेट करता है। इससे पहले कि वो रिएक्ट कर सके, गेम और उसके रूम के बीच की बाउंड्री टूट जाती है। मॉनिटर उसे आगे खींचता है। जैसे ही डिजिटल वर्ल्ड रियल बन जाता है, यूसे ब्लाइंडिंग क्रिम्सन लाइट के ब्लास्ट में घसीटते हुए वॉइड में कहीं एक मॉन्स्टरस आवाज दहाड़ती है, जो डिस्ट्रक्टिव पावर और डिवाइन गुस्से से भरी होती है। एक तेज कुचलने वाला दर्द उसके सर पर लगता है, उसे अपने घुटनों पर मजबूर कर देता है, क्योंकि उसका दिमाग ऐसा लगता है जैसे रीराइट किया जा रहा हो। आवाज ने उसे बताया कि वो सारे वर्ड्स जो उसने क्रिएट किए थे वो जलकर राख हो जाएंगे, क्योंकि वो एक विकेट गॉड था। उसका शरीर फर्श पर गिर जाता है, ओवरवेलमिंग फोर्स से बेहोश होकर। अंधेरे कमरे में उसका मॉनिटर एक अजीब पल्स के साथ टिमटिमाता है, जो क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन के सेंटर में खड़े एक बीइंग के बारे में एक क्रिप्टिक प्रोफेसी दिखाता है। आखिरी मैसेज विश करता है कि वो पंजीनिया में अपनी खुशी ढूंढ सके। वो पसलियों पर एक जोर की चोट के साथ जागता है, जो उसे धूल भरी अनजान जगह में वापस होश में लाती है। एक कठोर ओवरसियर उसके ऊपर खड़ा है, धमकियां चिल्ला रहा है और उसे उठने या हाइड्रोगन के सामने फेंके जाने के लिए कह रहा है। हाइड्रोगन का जिक्र उसे फ्रीज कर देता है। वो उस नाम को गेम से जानता है। एक कोड़ा उसके पास चटकता है, लेकिन उसकी आंखें हॉराइजन पर फिक्स्ड हैं। वहां दूरी पर वो मैसिव मल्टी हेडेड मॉन्स्टर्स को देखता है, जिन्हें उसने स्क्रीन के जरिए हजारों बार हराया है। उन्हें रियल लाइफ में देखना उसे अंदर तक हिला देता है।
एक और स्लेव उसे लाइन में धक्का देता है अपने कैप्टर्स की सजा से डरकर, लेकिन वो मुश्किल से नोटिस करता है क्योंकि उसका दिमाग दौड़ रहा है, ये समझने की कोशिश कर रहा है कि वो अपने कमरे से इस जलते हुए रेगिस्तान में कैसे पहुंच गया। एक हल्की गुर्राहट उसके गले से निकलती है जब उसका पैनिक धीरे धीरे फोकस्ड एनालिसिस में बदल जाता है। उसके आसपास सब कुछ पंजीनिया की दुनिया से बिल्कुल मैच करता है। वो इस जगह को बहुत अच्छी से जानता है। जैसे कि उसके रियलाइजेशन पर रिएक्ट करते हुए लड़के ने स्टेटस विंडो को पुकारा और हवा में एक होलोग्राफिक स्टेटस विंडो दिखाई देती है। उसकी आंखें फैल जाती हैं जब वो इसे पढ़ता है। ये इम्पॉसिबल को कंफर्म करता है। उसके सारे स्टार्टिंग स्टैट्स 12 पर मैक्स्ड हैं और हिडन ट्रेट्स की लिस्ट इनक्रेडिबली लंबी है। वो दूसरे स्लेव्स के बीच खड़ा है, आखिरकार ये एक्सेप्ट करते हुए कि वो फिजिकली गेम में एंटर कर चुका है। इंटरफेस स्टेडिली फ्लोट करता है, ये साबित करते हुए कि ये कोई हैलुसिनेशन नहीं है। वो नंबर्स को फिर से स्टडी करता है। 12 के स्टैट्स के साथ स्टार्ट करना पूरी तरह इम्पॉसिबल होना चाहिए क्योंकि स्टैट्स 1 से 10 तक रेंज करने चाहिए इन्वेस्टेड सोल पॉइंट्स के बेसिस पर। जो और भी ज्यादा शॉकिंग था वो 13 लेजेंडरी ट्रेट्स की लंबी लिस्ट थी, कुछ ऐसा जो लेवल 1 कैरेक्टर पर कभी एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। इससे पहले कि वो सब कुछ प्रोसेस कर सके, जमीन जोर से हिलने लगती है। उसके आसपास के वेटरन स्लेव्स हिलना बंद कर देते हैं। डर उनके चेहरों पर फैल जाता है। दूरी पर धूल का एक मोटा बादल उठता है जो दिखाता है कि कुछ मैसिव आ रहा है। चीखें निकल पड़ती हैं जब डेजर्ट क्वीन की आर्मी आगे बढ़ती है, ह्यूज हाइड्रास पर सवार होकर। सबसे आगे स्नेक प्रिंसेस है। उसकी प्रेजेंस डेंजरस पावर रेडिएट कर रही है। जब वो अपने बीस्ट्स को कमांड करती है, वो उसे तुरंत पहचान लेता है, एक मेजर एनपीसी जिसके बारे में उसने गेम की लोर में अनगिनत बार पढ़ा है। बैटलफील्ड के ऊपर एक तेज घंटी की आवाज गूंजती है। एक नई विंडो दिखाई देती है जो एक मेन क्वेस्ट की शुरुआत अनाउंस करती है। मैसेज सिंपल लेकिन डरावना है, गेम और रियल वर्ल्ड दोनों में सर्वाइव करो या मर जाओ। पेनाल्टी उसके अंदर डर की एक लहर भेजती है, ठंडी और इंस्टिंक्टिव। आसमान काले तीरों की लहर से भर गया था जो अनप्रोटेक्टेड स्लेव्स पर गिरने लगे। आदमी चिल्लाते हैं और गिर जाते हैं जैसे ही तीर लगते हैं, जबकि बाकी सब पैनिक करते हैं। लेकिन पार्क इनक्रेडिबली शांत था, सिचुएशन की शीर रियलिटी से ओवरवेल्म होकर। लेकिन तभी एक काम ब्लू एनर्जी उसे घेर लेती है। हार्ट ऑफ द आयरन ब्लडेड मोनार्क का एक्टिवेशन, जो एक लिंक्ड ट्रेट था जो तभी दिखाई देता है जब हर फिजिकल टैलेंट मैक्स्ड आउट हो। पार्क जानता था कि ये थकान को रोकता है, उसके ऑफ गार्ड पकड़े जाने के चांसेस कम करता है और उसे सिचुएशन को तेजी से समझने देता है। उसकी आंखें रेत में पड़ी एक तलवार पर लॉक होती हैं। वो जानता है कि शांत खड़े रहने से वो मारा जाएगा। वो तेजी से मूव करता है, गिरते हुए शरीर को डॉज करता है और वेपन पकड़ लेता है। ब्लेड का वजन उसके हाथ में अजीब तरह से नेचुरल लगता है। जैसे ही वो उठता है, तलवार हल्का सा वाइब्रेट करती है, उसके अंदर की ताकत को रिस्पॉन्ड करते हुए। एक ओवरसियर पैनिक में उस पर अटैक करता है, लेकिन वो बिना किसी हेजिटेशन के स्ट्राइक ब्लॉक कर देता है। उसका काउंटर अटैक तेज और क्लीन है, आदमी को एक सिंगल मोशन में काट देता है। खून रेत पर गिरता है लेकिन वो नहीं हिलता। उसकी बॉडी प्रिसिजन के साथ मूव करती है जैसे ही सिस्टम एक्टिवेट हुआ। एक बार फिर लड़के को बताते हुए कि उसका वेपन मास्टर का हिडन ट्रेट एक्टिवेट हो गया है और अब लड़का जानता था कि उसे क्या करना है। जैसे ही बैटलफील्ड उसके आसपास शिफ्ट हुआ, पार्क ने स्लेवर्स के एक ग्रुप को अपनी तरफ दौड़ते हुए नोटिस किया। केओस में एक अकेले सर्वाइवर को देखकर उन्होंने साफ किलिंग इंटेंट के साथ पास आते हुए गालियां दी। लेकिन इससे पहले कि उनके भारी वार लग पाते, पार्क पहले ही जा चुका था। उनके वेपन्स ने सिर्फ खाली हवा को काटा, उसे एक स्प्लिट सेकंड से मिस करते हुए। उसकी बॉडी इंस्टिंक्ट पर मूव हुई, एक स्पीयर से बचते हुए जिसकी रेजर शार्प टिप ने उसके गाल को लगभग छू लिया था। जब उसकी उंगलियां वेपन के शाफ्ट पर बंद हुईं, फेमिलियरिटी का एक अजीब एहसास उसकी मसल्स में दौड़ गया। भले ही ये पहली बार था जब उसने रियल लाइफ में ऐसा वेपन पकड़ा था। अपने हिडन ट्रेट से फ्यूल्ड उसने तुरंत काउंटर किया, चुराई हुई स्पीयर को सीधा स्लेवर के आर पार कर दिया, एक वेटरन फाइटर की क्लीन प्रिसिजन के साथ। उसकी मूवमेंट्स उससे कहीं ज्यादा तेज और शार्प आ रही थी जितना वो कॉन्शियसली फॉलो कर सकता था, जिससे आसपास के दुश्मनों में पैनिक फैल गया क्योंकि उनके साथी गिर रहे थे। पार्क रेत पर एक फैंटम की तरह मूव किया, उसकी बॉडी स्मूथ डेडली एफिशिएंसी के साथ ट्विस्ट और स्ट्राइक कर रही थी जो नोविस के पास नहीं होनी चाहिए। एड्रेनलिन के रश के बावजूद उसने खुद को डिसबिलीफ में घूरते हुए पाया।
ये वो एक्शंस थे जो उसने सिर्फ कीबोर्ड के जरिए किए थे। फिर भी अब उसकी बॉडी ऐसे एक्ट कर रही थी जैसे उसने सालों ट्रेनिंग की हो। एक और अटैक ने उसे वापस फोकस में लाया। उसने एक लीथल स्ट्राइक को पैरी किया जो उसका सर उड़ा देती, और जैसे ही उसने ऐसा किया उसके सेंसेस से एक अजीब धुंध उठ गई। उसका ऑब्जर्वेशन ट्रेंड एक्टिवेट हो गया, उसके अपोनेंट की बॉडी के अंदर बहती हुई माना की हल्की लाइंस दिखाते हुए। उसी समय एक सिस्टम मैसेज उसके दिमाग में गूंजा, उसे बताते हुए कि वो अब अटैक ट्रेजेक्टरीज को शुरू होने से पहले ही प्रिडिक्ट कर सकता है। इस नई क्लैरिटी के साथ वो मेले के बीच से आसानी से निकल गया। एक दुश्मन का ब्लेड उस जगह से बिना नुकसान पहुंचाए निकल गया जहां वो एक पल पहले था, और पार्क ने एक क्रशिंग काउंटर के साथ रिटेलिएट किया जिसने स्लेवर्स के गार्ड को शैटर कर दिया और ड्यूअल को इंस्टेंटली खत्म कर दिया। बिना एक पल गवाए उसने हवा से एक बैटल एक्स छीन लिया। उसकी स्टांस इंस्टिंक्टिवली एडजस्ट हुई, वेपन मास्टरी द्वारा गाइडेड, जिससे वो नए वेपन को परफेक्ट बैलेंस के साथ घुमा सका। उसके डाउनवर्ड स्ट्राइक ने एक दूसरे अटैकर के डिफेंस को क्रश कर दिया, स्लेवर को रेत पर घसीटते हुए भेज दिया। एक एक करके दुश्मन डर से पीछे हट गए क्योंकि उनका स्क्वाड बिखर गया था। उन्होंने एक स्लेव पर चार्ज किया था, सिर्फ ये रियलाइज करने के लिए कि बहुत देर हो चुकी है कि वो किसी ऐसी चीज का सामना कर रहे थे जो कहीं ज्यादा डेंजरस थी। लेकिन जैसे ही इमीडिएट थ्रेट्स में से आखिरी शांत हुआ, थकान पार पर एक दीवार की तरह लगी। उसकी सांसें भारी हो गईं, पसीना उसके चेहरे से बहने लगा जैसे ही एड्रेनलिन कम हुआ। उसकी बॉडी को उसकी लिमिट से बहुत आगे धकेला गया था, और उसके ट्रेट्स की ओवरवेलमिंग पावर उसकी सिंपल ह्यूमन स्टैमिना के साथ टकरा रही थी। बचे हुए स्लेवर्स हिचकिचाए एक अकेले आदमी को उनके प्योर स्क्वाड को रोकते हुए देखकर घबरा गए। एक ब्लू विंडो पार्क की आंखों के सामने दिखाई दी, उसे इन्फॉर्म करते हुए कि उसकी वेपन प्रोफिशिएंसी अननेचुरल रेट पर बढ़ रही थी। ये पहले ही लेवल 6 पर थी, कुछ ऐसा जिसे अचीव करने में ज्यादातर प्लेयर्स को हफ्ते लगते थे। लेकिन जब उसने अपने कांपते हुए हाथ को देखा तो वो सच्चाई समझ गया। लेजेंडरी स्किल्स का कोई मतलब नहीं था अगर उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ खत्म हो गई। बैटलफील्ड के उस पार देखकर और अभी भी वहां मौजूद सैकड़ों दुश्मनों को देखकर निराशा रेंगने लगी। सर्वाइवल इम्पॉसिबल लग रहा था। दूर एक थ्रोन रूम में जो लाल रोशनी में नहाया हुआ था, डेजर्ट क्वीन अपनी सीट पर आराम कर रही थी, जबकि उसके आसपास की हवा तनावपूर्ण और शांत थी। उसने अपने सामने झुके हुए फिगर इजाबेला स्नेक प्रिंसेस को स्टडी किया। उसकी एक आखिरी लाल आंख कोल्ड डिसअपॉइंटमेंट के साथ चमक रही थी। वो तेज आवाज में बोली, अपनी असली चिंता जाहिर करते हुए, अगर फील्ड एक्सपेडिशन का कोई विटनेस बचा तो उसके शहर को ब्लेम किया जाएगा। उस आउटकम को रोकने के लिए उसने इजाबेला को ऑर्डर दिया कि वो केल्ट्समैन डेजर्ट वापस जाए और हर बचे हुए स्ट्रैगलर को मिटा दे। जैसे ही इजाबेला जाने के लिए उठी, क्वीन ने एक आखिरी हुक ऑफर किया। अगर वो सफल होती है तो उसे बांधने वाले कर्ज को हटाने का वादा। इजाबेला के चेहरे पर शर्म और उम्मीद एक साथ चमकी, और क्वीन की वार्निंग उसके पीछे गुंजी जब वो गई, फेलियर मौत से बदतर किस्मत लाएगा। खुले आसमान के नीचे इजाबेला अपने मैसिव हाइड्रा के ऊपर खड़ी थी। हवा उसके काले बालों से गुजर रही थी। जैसे ही उसने नीचे बैटलफील्ड का सर्वे किया, उसकी तेज आंखें कार्नेज को स्कैन करती रहीं जब तक कि वो एक लोन फिगर पर नहीं रुकी जो अभी भी खड़ा था। पार्क के पर्सपेक्टिव से वो सनलाइट से फ्रेम्ड एक डार्क सिलुएट लग रही थी जो स्केल्ड मसल्स के एक लिविंग माउंटेन के ऊपर थी। इजाबेला ने अपनी आंखें तंग की। दोनों नाराज और इंट्रिग्ड की एक मामूली स्लेव इनिशियल स्लॉटर से बच गया था। पार्क अपनी तलवार पर भारी बोझ डाले हुए था, खुद को सीधा रखने में मुश्किल से सक्षम था क्योंकि उसका आखिरी एड्रेनलिन बह गया था। उसका विजन धुंधला हो गया और उसकी सांस कांपने लगी। लेकिन जैसे ही उसके पैर जवाब देने वाले थे, हवा में एक जानी पहचानी घंटी बजी और एक सिस्टम मैसेज दिखाई दिया। उसकी हेल्थ और माना पूरी तरह रिस्टोर हो गई थी क्योंकि उसका लेवल बढ़कर लेवल 2 हो गया था। एनर्जी उसकी बॉडी में दौड़ गई, उसकी थकान को एक पल में साफ कर दिया। वो फिर से लंबा खड़ा हुआ, जरूरत पड़ने पर लड़ने के लिए तैयार। पास के स्लेवर्स उसकी अचानक रिकवरी से अनजान काम खत्म करने के लिए उसकी तरफ दौड़े। उनका अटैक कभी लैंड नहीं हुआ। हाइड्रा की पंच जमीन पर टकराने से पहले एक मैसिव शैडो उनके ऊपर से गुजरी, उन्हें एक सिंगल इंपैक्ट में क्रश करते हुए। पार्क ने आवे और डर में ऊपर देखा। एरिया का असली बॉस आ गया था। इजाबेला अपने रॉकी पर्च पर आगे बढ़ी,
उसकी प्रेजेंस ने ही उसके आसपास की हवा को फ्रीज कर दिया। पार्क के ग्रेट सेज ट्रेट ने उसे एनालाइज करने की कोशिश की, लेकिन सिस्टम ने सिर्फ एरर्स रिटर्न किए। उसने उसके लेवल 8 की एक झलक देखी, उसका दिल बैठ गया। पांगिनिया में लेवल 7 से ऊपर कुछ भी नेचुरल डिजास्टर माना जाता था, एक फोर्स जिसे आमतौर पर पूरी रेड टीम डील करती थी, ना कि एक अकेला बिगिनर। उसके सामने खड़ा होना कोई लड़ाई नहीं थी, ये सुसाइड था। एक ग्लिचिंग स्टेटस विंडो ने एक और डिटेल रिवील की। इजाबेला डेजर्ट क्वीन से जुड़े एक कर्ज से सफर कर रही थी। पार्क की आंखें फैल गईं। ये वो लोड था जिसे वो अच्छी तरह जानता था, और यही उसका एकमात्र पॉसिबल एडवांटेज था। जब इजाबेला ने कोल्ड इंडिफरेंस के साथ उसे नीचे देखा, उसकी स्किल को एक्नॉलेज करते हुए लेकिन उसे मीनिंगलेस मानते हुए, उसका किलिंग इंटेंट फूट पड़ा। एक स्पेक्ट्रल स्नेक उसके पीछे बना, जैसे ही वो नजर से गायब हो गई। एक पल में वो ठीक उसके सामने फिर से दिखाई दी, उसकी लाइफ खत्म करने के लिए ब्लेड उठाए हुए। स्ट्राइक इतनी तेजी से आई कि धुंधली हो गई, लेकिन उस नैरो मोमेंट में, बस एक सेकंड के फ्रैक्शन में, पार्क ने अपनी तलवार नहीं उठाई। वो मुस्कुराया और डिफेंड करने के बजाय उसने शब्दों से उसका किलिंग ब्लो ब्लॉक कर दिया, एक सवाल चिल्लाते हुए कि क्या वो क्वीन के कर्ज से आजाद होना चाहती है। ये इतना शॉकिंग था कि उसने उसके ब्लेड को उसके गले से इंचेस की दूरी पर फ्रीज कर दिया। इजाबेला की रोकी गई स्ट्राइक की शॉक वेव ने पार्क के बालों को पीछे उड़ा दिया। उसके ब्लेड का ठंडा किनारा उसके गले पर हल्का सा टिका हुआ था। वो फ्रोजन खड़ी थी, उसकी आंखें डिसबिलीफ से फैली हुईं। उसका मर्डरस कंपोजर उस सीक्रेट लोर के टुकड़े से बिखर गया जो उसने अभी रिवील किया था। एक भारी शांति उनके बीच बस गई। जैसे ही वो उसकी आंखों में घूरती रही, उसका किलिंग इंटेंट धीरे धीरे एक कांपती हुई क्यूरियोसिटी में बदल रहा था। पार्क ने अपनी आवाज स्टेडी रखी, जैसे ही उसने उसके कैरेक्टर से जुड़े हिडन लोर को सुनाया, कॉन्फिडेंट होके एक स्टार बैरर होने का दावा किया जो सितारों की किस्मत पढ़ सकता था। एब्सोल्यूट सर्टेनिटी के साथ उसने उसे वो चीज ऑफर की जो वो किसी भी और चीज से ज्यादा चाहती थी, क्वीन के कर्स को तोड़ने का तरीका। जिस पल उसने कर्स हटाने का जिक्र किया, इजाबेला की पुतलियां फैल गईं। उसकी नजर में बंद शक के बावजूद उसके अंदर उम्मीद टिमटिमाई। धीरे धीरे उसके पोस्चर से तनाव निकल गया। उसने अपना वेपन नीचे कर लिया, ये साबित करते हुए कि उसका रिस्की गैम्बल काम कर गया था। अंदर से पार्क ने चुपचाप सच्चाई को एक्नॉलेज किया। स्टार बैरर एक रेयर एनपीसी क्लास थी जो गेम के लेवल कैप को सरपास करने के लिए रिक्वायर्ड थी, और उस लोर के हिसाब से जो उसे याद था, इजाबेला सिर्फ एक स्टार बैरर की ब्लेसिंग से ही क्वीन के कर्स से बच सकती थी। उसने उसे ध्यान से देखा, उसके कंधों में छोटी सी कंपन नोटिस की, जैसे वो ये छुपाने के लिए संघर्ष कर रही थी कि वो आजादी कितनी बुरी तरह चाहती थी। उस पल में वो जान गया कि वो जीत गया है। उसकी डेस्परेशन ने उसे उसके शब्दों के लिए वल्नरेबल बना दिया था। उसकी हिचकिचाहट देखकर उसके अंदर कुछ अजीब सा हुआ, कुछ गर्व, कुछ गिल्ट। वही था जिसने उसका कैरेक्टर डिजाइन किया था। इजाबेला एक मेजर प्रोटैगनिस्ट बनने के लिए थी, एक फिगर जो दुनिया भर में घूमेगी और गेम की एंडिंग देखेगी। लेकिन क्योंकि उसका अपना रन एक अलग रीजन में शुरू हुआ, वो पीछे छूट गई, रेगिस्तान में एक क्रूअल नैरेटिव थ्रेड में फंसी हुई जिसे उसने खुद लिखा था। शांति तोड़ते हुए इजाबेला ने आखिरकार उसका नाम पूछा। उसकी आवाज अब नरम थी, शिकार को आंकने वाले शिकारी की कम और किसी पोटेंशियल सेवियर से बात करने वाले की ज्यादा। पार्क ने स्मूथली उस पर्सोना को अपनाया और खुद को रैंडोल्फ के रूप में इंट्रोड्यूस किया, एक नाम जो उसके इन्वेंटेड रोल को सूट करता था। वो घूम गई, उसका लाल केप हवा में उड़ता हुआ, जब उसने अनाउंस किया कि उसका एग्जीक्यूशन पोस्टपोन कर दिया गया है। उसकी जिंदगी अभी के लिए बख्श दी गई थी, लेकिन उसने उसे वॉर्न करने के लिए तेजी से पीछे देखा कि धोखा उसे मौत से कहीं ज्यादा भयानक किस्मत दिलाएगा। अगर वो अपना वादा पूरा करने में फेल रहा तो उसे चीर देने का वादा किया। एक सिंगल कमांड के साथ उसने अपने ट्रूप्स को ऑर्डर दिया कि उसे एक ऑनर्ड गेस्ट की तरह ट्रीट करें। इंस्टेंटली उसका स्टेटस स्लेव से वीआईपी में बदल दिया। एक ब्लू सिस्टम विंडो उसके सामने चमकी, मेन क्वेस्ट 1 सर्वाइवल के कंप्लीशन को कंफर्म करते हुए, जिसके बाद कॉन्स्टलेशंस ऑफ फॉर्च्यून और बैटल से नोटिफिकेशंस और रिवॉर्ड्स की झड़ी लग गई।
जिस पल एड्रेनलिन उससे निकला, उसके पैर जवाब दे गए और वो जमीन पर गिर गया, उस एब्सर्डिटी से ओवरवेल्म्ड होकर जो उसने अभी जी थी। एक और नोटिफिकेशन ने उसे इन्फॉर्म किया कि उसका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्कोर ग्लोबल हॉल ऑफ फेम में रिकॉर्ड किया जाएगा। वक्त बीता और सीन इजाबेला के महल के ठंडे चांदनी वाले टावर्स में शिफ्ट हो गया। अब बैटलफील्ड के खून और धूल से दूर एक लग्जूरियस बाथ में आराम करते हुए पार्क ने उस लूट को एग्जामिन किया जो उसे मिली थी। उनमें लेजेंडरी स्वॉर्ड ऑफ मशेला, एक हाई ड्रैगन की सोल, एक अल्ट्रा रेयर आइटम जो गेम की हिस्ट्री में सिर्फ एक बार दिखाई दिया था, और एक टूटा हुआ गोल्डन स्केल जिसके पास रियलिटी और पैंजीनिया को सिंक्रोनाइज करने की क्रिप्टिक एबिलिटी थी, शामिल थे। उसका शांत पल अब्रप्टली इंटरप्ट हो गया जब बाथ हाउस के दरवाजे खुले और 3 लाइटली ड्रेस्ड मेड्स अंदर आईं, चमकती हुई मुस्कान के साथ पास आते हुए। उनका काम उसे नहलाना था, ऑनर्ड गेस्ट्स के लिए एक नॉर्मल सर्विस, लेकिन उसके लिए एक टेरिफाइंग सिचुएशन। चौंक कर और इंटरनली पैनिक करते हुए उसने स्टिफली रिक्वेस्ट किया कि वो सिर्फ उसके पैर धोएं, एक स्टार बेरर के अलूफ परसोना को मेंटेन करने की कोशिश करते हुए। जब उन्होंने रगड़ा, उनके टच की क्लियर फिजिकल सेंसेशन ने उसे अक्यूटली अवेयर कराया कि ये दुनिया कितनी रियल हो गई है। उसने मेड्स को सटल नोइंग लुक्स एक्सचेंज करते हुए नोटिस किया। उसका पैरानोया बढ़ गया। वो इजाबेला की स्पाइस थीं जो उसे किसी भी इनकंसिस्टेंसी के लिए टेस्ट कर रही थीं। पार्क ने खुद को शांत रहने के लिए मजबूर किया, आंखें बंद किए हुए किसी ऐसे व्यक्ति की तरह एक्ट करने की कोशिश करते हुए जो सांसारिक इच्छाओं से अनटच्ड हो। तभी एक मेड अचानक हाँफ पड़ी। पार्क का दिल उछल गया, लेकिन वो एक ग्लोइंग ब्लू सिस्टम विंडो को घूर रही थी जो उनके बीच दिखाई दी थी। उसने हॉल ऑफ फेम रैंकिंग के साथ पैंजीनिया ब्रेकडाउन टाइटल्ड एक डिस्टर्बिंग काउंटडाउन देखने के लिए अपनी आंखें खोली। जैसे ही उसने नामों की लिस्ट स्कैन की, उसे शॉक लगा। उसने अपने नीचे रैंक्ड प्लेयर्स को पहचान लिया। उसके पुराने गिल्डमेट्स ग्रासिया और मिंट चॉकलेट को भी यहां समन किया गया था। सिस्टम ने फिर एक और मैसेज डिस्प्ले किया। क्योंकि वो सर्वाइवल क्वेस्ट में रैंक किया, लॉग आउट फीचर अब अनलॉक हो गया था। उसके थॉट्स तब डिरेल हो गए जब मेड ने उससे स्टार बेरर होने के बारे में सवाल किया। उसे ऑलमोस्ट ऑफ गार्ड पकड़ लिया। पार्क में अपना सर उसकी दिशा में घुमाया, शियर सरप्राइज से कैरेक्टर तोड़ने के करीब। डिटर्मिनेशन ने पैनिक की जगह ले ली जैसे ही उसने इम्प्लीकेशंस को रियलाइज किया। अगर वो लॉग आउट कर सकता था तो वो इस दुनिया से एस्केप कर सकता था, लेकिन एक वार्निंग पॉपअप हुई जिसमें कहा गया था कि जब वो चला जाएगा तो उसका कैरेक्टर गेम में वल्नरेबल रहेगा, और अगर कैरेक्टर मर गया तो वो भी मर जाएगा। फिर भी राहत की लहर उस पर छा गई। ये अभी भी एक मौका था। वो अब्रप्टली खड़ा हुआ, हर जगह पानी उड़ाते हुए, और मेट्स को जाने का ऑर्डर दिया ताकि वो सितारों के साथ कम्युनिकेट कर सके। कंफ्यूज्ड और क्लियरली स्केप्टिकल वो हिचकिचाएं, लेकिन इजाबेला की अथॉरिटी के बोझ ने उन्हें ओबीडियंस में धकेल दिया। एक बार दरवाजा बंद होने के बाद पार्क बाथ में गिर गया, राहत की एक लंबी आह भरते हुए। उसका कमजोर बहाना किसी तरह काम कर गया था। पानी में लहरों को घूरते हुए उसने आखिरकार माना कि वो हमेशा के लिए फंसे रहने से कितना डर गया था। इस नाइटमेयर से एस्केप करने की चुपचाप कसम के साथ वो आगे बढ़ा और लॉग आउट प्रेस किया। जैसे ही उसका होश उड़ गया, एक आखिरी ऑमिनस मैसेज दिखाई दिया। अगर आपका कैरेक्टर आपके जाने के दौरान मर जाता है तो आप रियलिटी में मर जाते हैं। सीन वापस रियल वर्ल्ड में स्नैप हुआ। जिस पल पार्क को होश आया, वो अपनी गेमिंग चेयर में सीधा हो गया, ठंडे पसीने में भीगा हुआ, किसी नाइटमेयर से जागने वाले की तरह हाँफ रहा था। उसके विंडो के बाहर सड़कों पर तेज क्रैश और चीखें गूंज रही थीं। कंफ्यूज्ड और कांपते हुए वो ये देखने के लिए चला कि क्या हो रहा था, लेकिन जो उसने देखा उसने उसे एब्सोल्यूट हॉरर में फ्रीज कर दिया। पैंजीनिया के मॉन्स्टर्स रियल वर्ल्ड में घूम रहे थे, सड़कों को चीर रहे थे और आग से निकल रहे थे जो पूरे शहर में लगी हुई थी। क्रीचर्स में से एक की चीख ने रात को चीर दिया। पार्क शॉक में पीछे लड़खड़ाया, अपने बेड पर गिर गया। जैसे ही वो मैट्रेस पर लगा, कुछ उसकी पॉकेट से फिसल गया, टूटा हुआ गोल्डन स्केल, और वो एक तेज चाइमिंग साउंड के साथ फर्श पर टकराया।